आज मैं आप लोगों को इठलाती बूंद पाठ पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ते हैं इठलाती बूंद। बच्चों, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। इठलाना, इठलाना मतलब है इतराना। जैसे आप लोग खुश होते हो ना जब कोई अच्छा सा कुछ टॉय मिल जाए या कोई वैसे आपको खुशी मिल जाती है, आप लोग बड़े खुश होते हो। ऐसे ही जो एक छोटी सी नन्ही सी बूंद थी, ये भी बहुत ज्यादा इतरा रही थी, खुश हो रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती। ऐसा बूंद का मन कर रहा था। बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देख पाती। ऐसा बूंद मन ही मन में सोच रही थी। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। किस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा? बिल्कुल सही, बूंद के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। जैसे ही सूरज का प्रकाश बूंद पर पड़ा, वह गर्म होकर भाप बनकर आसमान में उड़ गई। ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई बूंद आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह बहुत उदास हो गई। खेत उतने हरे नहीं थे, बगीचों में भी फूल उतने रंगीले नहीं थे, बागों में फल उतने रसीले नहीं थे जितने उसने सोचे थे। बच्चों, बूंद ने सोचा था कि हरे भरे खेत मिलेंगे, हरे हरे बाग बगीचे मिलेंगे और सभी पेड़ों पर बहुत ही मीठे मीठे रसीले फल मिलेंगे, लेकिन उसको ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। इस तरह से बूंद बहुत उदास हो गई। किसान बार बार आसमान की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ पर जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? मैम नहीं पता हमें। नहीं पता उस बूंद का क्या हुआ? मैम। अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में वह बूंद छिपी है। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बच्चों, कैसा लगा ये पाठ, इठलाती बूंद? मैम, बहुत अच्छा लगा ये पाठ। इससे हमें यह भी पता चल गया है कि बूंद कहाँ से चलती है और कहाँ रुकती है। थैंक यू मैम, पाठ पढ़ाने के लिए। हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। चलिए सब मेरे साथ शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, पहला शब्द है इठलाना। जैसा कि मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए भी बताया था, इठलाना का अर्थ है इतराना, यानी कि खुश हो जाना। जैसे आप लोग भी कभी खुश होते हो ना तो बड़ा इतरा के दिखाते हो, तो इसी तरह से इठलाती बूंद थी जो, वो भी बड़ी खुश थी, इसलिए वो इतरा रही थी। इठलाना मतलब इतराना। दूसरा है उत्साह, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश होना।
तीसरा है ताकना, टकटकी लगाकर देखना, एक साथ कहीं पर भी आंख लगाकर ऐसे देखना। जैसे इस पाठ में किसान बादलों को लगातार देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, इस तरह से ताकना का मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ टकटकी लगाकर देखना, निहारना यानी कि ध्यान से देखना। जब हम किसी चीज़ को ध्यान लगाकर देखते हैं तो उसको कहते हैं निहारना। और आखिर वाला है वृक्ष। वृक्ष का मतलब तो आप सब जानते हो, वृक्ष मतलब पेड़। जो भी हमारे पेड़ हैं उनको हम पेड़, वृक्ष, तरु, तरवर बहुत सारे नामों से बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है वृक्ष का मतलब पेड़। सब बच्चे इन शब्दार्थों को लिखेंगे और इनको याद करेंगे। शब्दार्थ करने के बाद अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो मैं आपको सबसे पहला प्रश्न करवाती हूँ। पहला प्रश्न है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? इसका उत्तर है, नन्ही बूंद सोच रही थी कि काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती और वहाँ से खेत, बाग, बगीचे और वृक्षों की चोटियों को देख पाती। सब समझ गए नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? नन्ही बूंद यही सोच रही थी कि वो आसमान में बादलों के संग उड़ पाती और वहीं से ही खेत और बाग, बगीचों और वृक्षों को देख पाती, उनकी लंबी लंबी चोटियों को देख पाती। अच्छा, आप बच्चे बताएंगे, ज़रा सोचकर बताओ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? सूरज को देखकर। सूरज को देखकर? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बताती हूँ। किसान को जब बूंद ने देखा, किसान उदास बैठे थे और बादलों की तरफ देख रहे थे, तो इसका उत्तर बनेगा किसान की उदासी और उसके सूखे खेतों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। समझ आ गया अब आपको? यस मैम। वेरी गुड। फिर से सब मेरे साथ बोलेंगे, किसान की उदासी, किसान की उदासी और उसके सूखे खेतों को देखकर बूंद का मान पिघल गया। अब समझ आ गया है? यस मैम। तीसरा प्रश्न लेते हैं, किसान क्यों झूम उठा? पता है इसका उत्तर किसी को? नो मैम। नहीं पता चला? चलो मैं बताती हूँ। रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। बच्चों, जैसा मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था कि पहले किसान बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बादलों को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही जब पेड़ों पर आम लगे और किसान बाग में आया, उसने रसीले आमों को देखा तो उसका बहुत खुश मन हो गया। तो इसलिए किसान क्यों झूम उठा, इस प्रश्न का उत्तर है, रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। समझ आ गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो चौथा प्रश्न लेते हैं। बूंद का अंत कैसा रहा? ये तो पता होगा, सृष्टि भी तब बता रही थी। बूंद का अंत कैसा रहा? बूंद का अंत बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। वेरी गुड। क्लैपिंग करो सब सृष्टि के लिए। चलो बच्चों, मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। बूंद का अंत अत्यंत सुखद रहा। वह रसीले आमों में जाकर समा गई थी। समझ गए ना सब? Yes, बूंद शुरू में परेशान थी, दुखी हो गई थी खेतों को देखकर, लेकिन बाद में उसका अंत बहुत ही सुखद और अच्छा रहा। बच्चों, पहला प्रश्न किया हमने शब्दार्थ, दूसरा किया पाठ से यानी कि प्रश्न उत्तर, और अब तीसरा करेंगे
आपकी बात। अब बूंद की तो बात हो गई, अब मैं कुछ आपसे भी पूछ लूं। अब देखो, बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपको पता है ना वो क्या क्या करना चाहती थी? यस मैम। हाँ, तो अब आप बताओ, अगर आप बूंद की जगह होते, मतलब कि आप कुछ भी कर पाते, तो क्या क्या करता है आपका मन करने को? मैम मेरा मन तो करता है कि मेरे पास चिड़िया जैसे पंख हो और मैं उड़ के नानी जी के पास चली जाऊं और कभी स्कूल चली जाऊं। अच्छा, पंख लगे हों तो कभी नानी के पास हो आऊं और कभी स्कूल भी हो आऊं। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हो? मैम जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ। बीमार हो जाते हो तो उदास हो जाते हो? Yes, क्यों? ma'am. क्यों मैम, हो जाते? स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल नहीं जा पाते? स्कूल में जाना इतना अच्छा लगता है? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब तीसरी बात और पूछ लूं। यस मैम। कोई घटना याद करके बताएं, ऐसा कोई भी समय बताएं जब कुछ आपने देखा हो या सुना हो तो आपका मन खुशी से झूम उठा हो। मैम मेरा मन तो तब झूम उठा जब हमें ये बात पता चली कि आप हमें पढ़ाने आ रहे हो। अच्छा, तो Yes, मेरे ma'am. बच्चों को मैम इतनी अच्छी लग रही है? यस मैम। पढ़ाई पसंद आ रही है? यस मैम। समझ भी आ रही है? यस मैम। वेरी गुड। मेरा भी मन बड़ा खुश हो गया था जब मुझे पता चला कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जब दोनों तरफ से मन खुश होता है ना, पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी, तो पढ़ाई खूब आती है ना? यस मैम। बच्चों, चौथा प्रश्न करते हैं, भाषा की बात। हमारे इस पाठ में ये एक लाइन, ये पंक्ति आई थी। चलो इसको पढ़ते हैं। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती बूंद ऐसा सोच रही थी कि वो बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देख पाती। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वृक्षों। वृक्ष, वृक्ष का मैंने शब्दार्थ में बताया था पेड़। वृक्ष शब्द में री की मात्रा है। अब ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। चलो मैं आपको पहला ऐसा एक शब्द बताती हूँ जिसमें री की मात्रा हो। री की मात्रा वाला हम पहला शब्द ले रहे हैं मृग। मृग मतलब हिरण। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। सब बच्चे बोलेंगे मृग। मृग। मृग मतलब हिरण। मृग मतलब हिरण। अब दूसरा शब्द लेते हैं। री की मात्रा से हम बनाएंगे यहाँ पर कृषक। कृषक मीन्स, कृषक का मतलब है किसान। हमारे इस पाठ में किसान शब्द आया है। सब बच्चे बोलो कृषक। कृषक। कृषक मतलब किसान। किसान। अब भाषा की बात में हम ख भाग करेंगे। मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी है। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी, टोकरियां से अभिप्राय है एक से ज्यादा टोकरी। अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये यहाँ पर वचन बदलना है, जो मैंने आपको पहले करवाया था ना, एक वचन से बहुवचन बनाना। एक टोकरी मतलब एक वचन और टोकरियां मतलब बहुवचन। ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए। पहला यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है, लड़की लड़कियां। सब बोलेंगे लड़की लड़की लड़कियां। लड़कियां। अगला शब्द है कुर्सी। कुर्सी का बनेगा बच्चों कुर्सियां। क्या बनेगा? कुर्सियां। तीसरा है लकड़ी। लकड़ी का लकड़ियां। लकड़ी का लकड़ियां। वेरी गुड। चौथा है चोटी। चोटी का चोटियां। सब बोलेंगे चोटी का चोटियां। चोटियां। वेरी गुड। रोटी। रोटी का बहुवचन बनेगा रोटियां। सब बच्चे बोलो रोटियां। रोटियां।
फिर से बोलेंगे सारे, रोटियां। रोटियां। अगला शब्द है बोरी, और बोरी का बहुवचन बनेगा बोरियां। सब बच्चे बोलो, बोरी, बोरी, बोरियां। बोरियां। अगला है बकरी, सब बच्चे बोलेंगे बकरी, बकरी, बकरी का हो गया बकरियां। बकरियां। और सबसे आखिर में है शब्द टहनी, सब बच्चे बोलो टहनी। टहनी, बच्चों, टहनी शब्द का बहुवचन बनेगा टहनियां। सब बोलो टहनियां, टहनियां। टहनियां। बच्चों, अभी हमने कुछ अभ्यास के प्रश्न किए। अब ऐसा करते हैं, बीच में थोड़ा सा कुछ मस्ती, सीखना, मजा हो जाए। तो चलो, आज मैंने आपको पाठ पढ़ाया बूंद के बारे में। क्या किसी बच्चे को बूंद के ऊपर कविता भी आती है? यस मैम। कविता भी आती है? यस मैम, मुझे आती है। कौन सुनाएगा, जरा बताओ मुझे। मैं सुनाऊंगी। वेरी गुड, सृष्टि सुनाएगी। मैम सुनाऊं? हाँ, सुनाओ सृष्टि। मैम, मेरी कविता का नाम है अम्मा जरा देख तो ऊपर। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही है क्या पुरवाई, झूम रहे हैं डाली डाली। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन। बाहर निकलूं मैं भी भीगू, चाह रहा है मेरा मन। वेरी गुड, बहुत अच्छी सुनाई। सब बच्चे क्लैपिंग बजाएंगे। सृष्टि ने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। क्या और किसी बच्चे को भी कविता आती है? मैं। कयान को भी आती है? यस मैम। चलो, आज कयान भी सुनाएगा। सुनाओ कयान। छम 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 बरसा बादल, इधर उधर सब जल भर आया। नमन आए गर्मी को अब बाय बाय। थैंक यू। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें दिया हुआ है खाता है, खाती है। सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है, इसलिए खाता आया है। रीटा लड़की है, इसलिए खाती आया है। इनको पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लिंग बदलना है। हम पहले लिंग बदलो भी कर चुके हैं, यानी कि जहाँ पर लड़का है उसके साथ खाता, पीता, खेलता इस तरह से आएगा, और जहाँ पर लड़की है उसके साथ खाती, पीती, खेलती इस तरह से आएंगी। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। चलो वाक्य बनाते हैं। पहला है एक शब्द पीता। सोहन पानी पीता है, यहाँ पर आएगा सोहन पानी पीता है। बच्चों, जैसा कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है, पीता यानी कि आखिर में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर लड़का ही आएगा। पीती, पीती लड़की में भी की मात्रा है और पीती में भी, तो इसमें लड़की आएगी। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। चलो अगला वाक्य बनाते हैं। पीती, रीटा पानी पीती है, तो यहाँ पर लड़की का नाम आएगा। रीटा पानी पीती है। राम खेलता है, इसमें खेलता शब्द दिया हुआ है, तो ये बनेगा राम खेलता है। अगला शब्द है खेलती, ये लड़की के लिए आएगा। सीता खेलती है। इसके बाद नेक्स्ट है चलता, घोड़ा चलता है। चलती, घोड़ी चलती है। तो इस तरह से हमने इस शब्द को सीखा, लिंग बदलना सीखा।
नेक्स्ट है मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। पहले शब्द में ट के नीचे ही ट लगा दिया गया है, लेकिन इसको हम आधे अक्षर को हलंत के साथ भी लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। अब बच्चों इसमें दो दो अक्षर जोड़े हुए हैं, आधा अक्षर पूरा अक्षर दोनों आपस में जोड़े हुए हैं। हम इनको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि आधे अक्षर के नीचे हलंत लगाकर। तो आइए सीखते हैं कि इनको कैसे लिखेंगे। पहला शब्द लेते हैं खट्टा। इसको हम लिखेंगे ख, उसके बाद ट, उसके नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि जो ट है वो आधा अक्षर है। उसके बाद पूरा ट और फिर आ की मात्रा, ये हो गया खट्टा। हम दोनों को ही खट्टा ही पढ़ेंगे। अगला लेते हैं पट्टी। इसमें हम लिखेंगे पहले पूरा प, फिर ट और इसको आधा करने के लिए इसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर पूरा ट और फिर ई की मात्रा। अगला है भट्टी। भ, ट, हलंत, ट और ई की मात्रा, ये हो गया भट्टी। नेक्स्ट है चट्टान। इसमें पहले च लिखेंगे फिर ट। अब वो आधा है इसलिए उसके नीचे लगाएंगे हलंत, फिर पूरा ट, आ की मात्रा और न, दोनों ही शब्दों को हम पढ़ेंगे चट्टान। सारे बच्चे बोलेंगे चट्टान। चट्टान। अगला है छुट्टी। इसको हम लिखेंगे छ, छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद ट, उसको हम हलंत लगाएंगे, फिर पूरा ट, उसके बाद ई की मात्रा। दोनों ही शब्दों को हम पढ़ेंगे छुट्टी। सभी बच्चे बोलेंगे छुट्टी। छुट्टी। अब देखो हमने कितने सारे शब्द पढ़े, खट्टा, पट्टी, भट्टी, चट्टान, लेकिन जो मज़ा छुट्टी पढ़ने में आया वैसा मज़ा तो कहीं नहीं आया। क्यों? छुट्टी सुनकर कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छा लगता है। सबको मज़ा आता है ना छुट्टी सुनकर? यस मैम। हाँ, तो ये था छुट्टी। आओ बच्चों एक चित्र के द्वारा बूंद का सफ़र देखें, यानी कि बूंद ने यात्रा कहाँ से शुरू करी और कहाँ से होते हुए बूंद अंत में आखिर में कहाँ पहुँच गई, ये हम इस चित्र से देखेंगे। इन सभी चित्रों के नीचे छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं। हम इन डिब्बों में 1, 2, 3 ऐसे करके लिखेंगे तो इससे बूंद के पड़ावों का सही क्रम पता चलेगा। तो आओ हम जानें कि बूंद का सही पड़ाव क्या है। हमने पाठ से जाना कि बूंद सबसे पहले समुद्र पर थी, पानी पर थी और वहीं से वो सोच रही थी। उसके बाद बूंद के ऊपर सूरज की किरणों का चौंधा पड़ा, यानी कि सूरज का प्रकाश उसके ऊपर गिरा और बूंद गर्म होकर बादलों में चली गई। वहाँ जाने के बाद बूंद बादलों से नीचे मिट्टी पे आ गई। तो तीसरे नंबर पर हम मिट्टी वाले हिस्से को रखेंगे। उसके बाद मिट्टी से होते हुए बूंद पेड़ की जड़ के अंदर चली गई। तो चौथे नंबर पर हम रखेंगे जड़ वाले हिस्से को। इसके बाद जड़ से ऊपर होती हुई और वो पेड़ पर लगे हुए आम के रूप में पहुंच गई। वहाँ पर हम 5 नंबर लिखेंगे। और सबसे आखिर में अंत में कहाँ पहुंच गई? लड़की के हाथ में जो आम है ना, जिस आम को चूस रही है, उसी के अंदर वो बूंद चली गई। तो इस तरह से हमें बूंद के सही पड़ाव का सही क्रम पता चल गया है।
फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले समुद्र पर, दूसरे नंबर पर कहाँ गई? बादल पर, तीसरे नंबर पे मिट्टी पर, चौथे पर पेड़ की जड़ में, पेड़ की जड़ में, पांचवें नंबर पर कहाँ पहुंची? आम के अंदर। और सबसे आखिर में कहाँ पहुंच गई? लड़की के आम में। वेरी गुड। जो लड़की ने आम ले रखा है वहां पर बूंद पहुंच गई। और ऐसे ही हमने फिर उस मीठे मीठे रसीले आम को खा लिया। अब ये सारा था बूंद का सफर, ये बूंद की यात्रा थी। कैसी लगी यात्रा? मैम बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी। यस मैम। बच्चों, इठलाती बूंद का हमने पाठ पढ़ा। सृष्टि और कयान ने कविताएं भी सुनाई। अब एक कविता मैं भी सुनाना चाहती हूँ और उस कविता में हमें बूंद की यात्रा के बारे में पता चलेगा कि बूंद किस तरह से पानी से मोती बन जाती है। चलो कविता सुनाती हूँ। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ के मैं यूं कढ़ी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक कविता सुनाई, एक बूंद। कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी लगी। मैम अति सुंदर। वेरी थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू। आज हमने अपनी हिंदी की पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ा। पाठ का नाम है इठलाती बूंद। तो इस पाठ को पहले हमने पढ़ा, समझा और बूंद की यात्रा के बारे में जाना। इससे हमें यह पता चला कि बूंद कहाँ से चलकर और कहाँ पहुंचती है। साथ ही साथ हमने शब्दार्थ किए, प्रश्न उत्तर किए और अभ्यास में एक वचन और बहुवचन भी किए। अब आप सबको इसमें से शब्दार्थ याद करने हैं, प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं और एक सुंदर सा सुलेख भी लिखना है। ठीक है? इस पाठ का इतना ही काम है। इसके बाद हम आपको अगले पाठ के समय पर मिलेंगे।